उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 500 से अधिक मुस्लिम बागबान समाज के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर अपने बागबान समाज सम्मेलन का आयोजन किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर फलाह बागबान कमेटी द्वारा लखनऊ में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ पश्चिम विधानसभा के उप विजेता आदरणीय अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय शफात हुसैन जी, निदेशक उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम, श्री मोहम्मद अनीस एडवोकेट जी, लखनऊ महानगर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मौलाना जिरगामुद्दीन, पूर्व सदस्य मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश जनाब इरशाद बेग, लखनऊ कार्यकारिणी सदस्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कमेटी के जिम्मेदारान एवं बागबान बिरादरी के लगभग 500 से अधिक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनाब अली अहमद साहब ने अपने बागबान समाज की समस्याओं एवं समाज हिताय की बात करते हुए सरकार से मांग की है। इस हमारे बागबान समाज को अपने सरकारी दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाए ताकि हमारे समाज का भी जाति सर्टिफिकेट आसानी से बन सके। आज हमारे समाज के लोग जब जाति सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। इसके लिए खासकर लखनऊ के भाजपा नेता श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव से मुखातिब होकर कहा कि इस समस्या का सरकार से गुहार लगाकर हमारे बागबान समाज को पंजीकृत कराने का काम करे। वही कार्यक्रम में भाजपा के मुस्लिम नेता एवं वक्फ बोर्ड विकास निगम के निदेशक जनाब शफात हुसैन ने बागबान समाज को सरकार की नीतियों से अवगत कराते हुए बागबान समाज की समस्याओं को जल्द से जल्द निजात दिलाने की बात की। शफात हुसैन ने जातीय प्रमाण पत्र जैसी समस्या का निस्तारण सरकार से बात करके बहुत जल्द कराएंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा लखनऊ महानगर महामंत्री मोहम्मद अनीस एडवोकेट ने बागबान समाज की समस्याओं के निदान कराने की बात की, साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की नीतियों से अवगत कराया। मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य जनाब जिरगामुद्दीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए समाज की समस्याओं को तत्काल समाप्त कर सरकार से गुहार लगाने की बात की। कार्यक्रम में आए बागबान समाज के सीनियर नेता एवं फलाह बागबान के जनरल सेक्रेटरी जनाब शफीक अहमद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अपने समाज की समस्याओं को रखते हुए सरकार से गुहार लगाई। इस मौके पर खासकर बागबान समाज की जिम्मेदारी निभाने वाले कमेटी के जिम्मेदार जनाब डॉक्टर हकीम सज्जाद आलम ने अपने समाज के लिए सरकार व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव से समस्या निदान की गुहार लगाते हुए कहा कि आज से हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब तक सपा बसपा कांग्रेस ने हमारे समाज को ठगने का काम किया है। अब हमारे समाज की समस्या का समाधान भाजपा कर रही है तो हम सब भाजपा के साथ ही समाज के लोगों ने भाजपा की जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर बागबान समाज के 500 से अधिक लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर हाजी अब्दुल वफाक बागवान साहब, मोहम्मद अकरम साहब, अतीकुर रहमान बागवान साहब, संचालन कर रहे जैनुद्दीन बागवान साहब उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं आगे की अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी उन बातों को नहीं सुन पाए हैं। मैं संक्षेप में इस मीटिंग का उद्देश्य मैं अपने मुख्य अतिथि आली जनाब अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी के सामने रखना चाहूंगा। आली जनाब, ये हमारी बिरादरी बागवान मुस्लिम वाली समाज अपने जायज मांग के लिए काफी दिनों से संघर्ष कर रही है, लेकिन हमारी बिरादरी को
उसकी जायज मांग को कोई भी सरकार पूरा नहीं की है। अली जनाब, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 1994 में हम लोग अपने जायज मांग को लेकर के आयोग गए। उसी वक्त हिंदू माली समाज के लोग भी आए कि उस वक्त जब माली, सिर्फ माली पेशावर की लिस्ट में सिर्फ माली था और मुस्लिम माली और हिंदू माली दोनों बिरादरियों को किसी भी बिना किसी रोक टोक के आराम से प्रमाण पत्र मिल रहा था। लेकिन जब 1994 में उस हिंदू माली ने अपील की कि हमें हमारा उपनाम सैनी हमारे साथ में जुड़ना चाहिए, उसी वक्त हम लोगों ने भी पिछड़ा वर्ग आयोग में अप्लाई किया कि हमारा भी उपनाम माली के साथ में बागबान जुड़ना चाहिए। माननीय महोदय, दोनों की जायज मांग को आयोग ने सुनते हुए और दोनों पे यह आदेश पारित किया कि इनकी जायज मांग पर बागबान जुड़ना चाहिए और इनके जायज मांग पर सैनी जुड़ना चाहिए। माननीय महोदय, हमारी ये मजलूम कौम का कोई रहनुमा नहीं था, कोई रहना नहीं था, न हमारी कोई राजनीतिक पकड़ थी। जिनकी राजनीतिक पकड़ थी माली के साथ में सैनी जुड़ गया, लेकिन हमारा काम माली सैनी के साथ बागबान जुड़ने वाला काम नहीं हो पाया, ठंडे बस्ते में चला गया। माननीय महोदय, हम लोगों ने फिर भी हार नहीं मानी और हम लोगों ने सेंट्रल में अप्लाई किया और कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमारी फाइल पेंडिंग में पड़ी रही, कोई काम हमारा नहीं हुआ। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं आली जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने हमारी इस जायज मांग को मांगते हुए और 13 जनवरी 2004 को एक गजट पास किया सेंट्रल में कि माली के सैनिक के साथ में हम बागबान जोड़ने का काम करते हैं। और वो गजट पूरे हिंदुस्तान में 6 राज्यों के लिए प्रवाहित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश भी था। उस मांग को लेकर के हम शुक्रगुजार हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट ने हमारी बात को सुनी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस जगह को जारी किया। माननीय महोदय, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी कर दिया, लेकिन हम लोग प्रयासरत हमेशा रहे कि हमारा जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किया है वो राज्य गवर्नमेंट भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन हम लोग दौड़ते रहे, लेकिन कोई भी सरकार हमारी बात को नहीं सुनी। माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 में जब बसपा की गवर्नमेंट आई, हम लोगों ने फिर अप्लाई किया पिछड़ा वर्ग आयोग में, और उस वक्त के आयोग के अध्यक्ष आली जनाब पारसनाथ मौर्य जी थे। उनको हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जलसा गंगा प्रसाद लाल अमीनाबाद लखनऊ में किया, जिसमें हमारे समाज के हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। जी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, हम लोगों ने भरपूर तरीके से अपनी बात उनके सामने रखा और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने जो आदेश किया वो 2 आदेशों से अलग था। जो 2009 में और 1994 में जो आदेश किया गया आयोग के द्वारा, उसने ये कहा कि माली सैनिक के साथ केंद्र की तर्ज पर बागबान जोड़ना चाहिए। लेकिन जो राम आश्रय विश्वकर्मा जी ने आदेश किया, उन्होंने ये आदेश किया कि चूंकि माली, हिंदू माली और मुस्लिम माली दोनों का पैसा एक ही है। और आली जनाब अंजनी कुमार श्रीवास्तव से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए और हमारे आवाम के सामने अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के पूर्व अवसर पर प्रांतीय बागवान प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए समस्त साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं किसी कार्यक्रम में कभी लेट नहीं पहुंचता हूँ, मगर माननीय राजनाथ जी के द्वारा कल रात को फोन आया कि 4 कार्यक्रम लगे हैं हमारे क्षेत्र में और उसमें आप अवश्य जाकर के उनका कम से कम उद्घाटन कर दें। तो 4 वार्डों में आज मशीन वितरण, सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम था और उनके ओएसडी राघवेंद्र शुक्ला जी, लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनंद जी और सब लोग थे। तो मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा। तो अमित जी से मैंने माफी भी मांगी कि भैया मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी कार्यक्रम में लेट नहीं था। मैं आप लोग सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि मैं विलंब से किया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर स्वभाव नहीं है किसी कार्यक्रम में आप देर से जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी, लंबे समय से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, सफात हुसैन जी, अली अहमद जी नहीं आए ना क्या? अच्छा, अली अहमद जी जो इसके अध्यक्ष हैं, अशफाक सैफी जी, अतीकुर रहमान जी,
रफीक अहमद बागवान जी, अली वफा जी, इरशाद वेद जी, जिलाउद्दीन खान जी, मोहम्मद अनीस जी, ये हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री भी हैं और बहुत ही अच्छे और जुझारू कार्यकर्ता भी हैं और इनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत सहयोग रहता है। मोहम्मद अकरम जी, सज्जाद आलम जी, जैन सिद्दीकी जी एवं समस्त लोग हैं, नाम लेने में बड़ा समय लगेगा, सभी माला के एक एक फूल के रूप में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज अभी विषय आपने रखा कि हमारी वर्ग को बैकवर्ड में नहीं रखा गया। तो मेरी जानकारी में फिलहाल जो है कुछ जातियां ऐसी हैं, अपार जी, जैसे लाहौर जी, अंसारी, अनेकों तेली, नाई, दुनिया, अनेकों जात ऐसी हैं जो बैकवर्ड में है। सैनी भी बैकवर्ड में है, बागवान भी सैनी का आपने बताया कि बागवान एक उर्दू का वर्ड है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच हमेशा एकदम अलग रहती थी। अगर आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी से पहले लोगों ने छल और कपट किया, देश के साथ में उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने देखा देश का भला कैसे होगा और वर्ग कैसे आगे बढ़ेगा, उन्होंने बीजा खोला था। उससे पहले की स्थिति अगर आप देखिएगा अल्पसंख्यकों की और उसके बाद की स्थिति देखिएगा कि पुराने लखनऊ में पैदा हुआ और जहां बड़ा हुआ, पढ़ा भी यही, तो एक एक चीज से बाकी हुई। अनेकों हमारे साथी बाहर गए, बाहर जाने के बाद में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई और उनका परिवार भी बढ़ा और परिवार उन्नत भी किया, तो उसमें उनका बड़ा योगदान रहा। अनेकों सरकार केवल वोट की राजनीति करती रही और लोगों के साथ छल किया, नारा बस दिया रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के नाम पर आधा राशन देता था पैसा देने के बाद भी, कपड़े के नाम पर कॉपरेटिव की दुकानें थी और वो कपड़ा सब्सिडी लेने के बाद में वो कपड़ा दुकान में बिक जाया करता था। मकान उसी व्यक्ति को मिलता था या तो उनका कार्यकर्ता था या उनका वो दलाल था। मोदी जी ने क्या किया, राशन फ्री, कितना चुरा लोगे, तो पैसा ही नहीं देना है तो राशन फ्री कर दिया। तो आज में संकट खत्म, घटतौली वाला, कपड़ा वाला सोसाइटी ही खत्म कर दी कि जो आप चुरा के आप बेचो। मकान के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भी उसका पात्र है वो सबको मिल रहा है। उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि हिंदू है कि मुसलमान है। तभी हमारी पार्टी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सभी का विकास होगा। उसके अंदर कहने की कोई अड़चन नहीं है। जिस समय खाते खोले जा रहे थे तो हम लोग भी सोचते थे कि ये क्यों खाते खोले जा रहे हैं, भाई बैंक में इतनी भीड़ हो जाएगी, भीड़ होने के बाद में दिक्कत होगी, पर हम लोग की सोच से भी अलग था। और देश के प्रधानमंत्री तो भी साधारण परिवार के थे, एक चाय बेचने वाले के बेटे थे, तो उनका सबका दर्द भी मालूम था। यही राजीव गांधी जी ने कहा था कि ऊपर से चला हुआ 1 रुपया नीचे चढ़ नहीं पहुंचता है। कांग्रेस ने कहा था, तो मोदी जी को वो बात याद थी कि मेरा दिया हुआ 1 रुपया 1 रुपया सीधे खाते में लोगों को जाए, इसलिए उन्होंने खाते खुलवाए। खाते खुलवाने के बाद में क्या हुआ, जितनी भी योजनाएं चल रही है इस समय, सारा आप अगर उसके पात्र हो तो आपको उस योजना का लाभ मिलेगा। कोई भी नहीं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, कोई ठेका आपका नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ठेका ले सकता। उसके अंदर जो भी पात्र है उस पात्र का उसका पूरा पूरा उसको लाभ मिल रहा है। अभी बैठे थे, एक विश्वकर्मा योजना आई, 18 वर्ग उसके अंदर है, हमारे कल उसमें माली भी होंगे। उस कार्यक्रम में ये क्या है कि आपको प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण के पीरियड में 500 रुपए पर डे देंगे और उसके बाद में खाना देंगे और उसके बाद में आपको किट मिलेगी। जो कार्यक्रम के तहत बढ़ई है तो बढ़ई का किट मिलेगा, माली है तो माली का किट मिलेगा, जो जिस वर्ग का है उसको उस वर्ग का किट मिलेगा। क्यों?
कि इतनी नौकरी सरकारी आदमी नहीं दे सकता। आदमी खुद आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना स्वतः रोजगार कर ले, वो अच्छा है। आत्मनिर्भर भारत, इसीलिए हमारे मोदी जी ने नारा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, जिन लोगों ने करोड़ों रुपया लूट रखा था हमारा आपका गर्दन दबा करके, आज उनका पैसा वापस लाके वो आपके बीच में दिया जा रहा है। अनेकों जमीन ऐसी थी जो भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, इसी लखनऊ में ही थी। आज वही भूमि वापस लेकर के हमारे आप जैसे गरीबों लोगों को, जो भी गरीब हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना बना के दे रहे हैं। तो विषय यह है कि हम थोड़ा मन बदले, दिल बदले, और मन और दिल बदलेंगे तो देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो हम आप तरक्की करेंगे। आज 9 वर्ष के अंदर कौन सा जादू का छड़े मोदी जी ने नचा दिया कि देश आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरा हिंदुस्तान को, विदेशों का नजर हिंदुस्तान की तरफ रहता है कि मोदी जी इस काम में हस्तक्षेप करें। 9 साल जो 75 वर्ष में नहीं हो पाया, वो 9 वर्ष में मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो वो नीयत साफ थी, काम साफ था, इसलिए हो गया। यही हाल हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का भी ये हाल है कि उनके पास भी ऐसा कोई नहीं। अगर ये विषय आपका मैं जानता हूं, उनके पास रखूंगा। सभा पे हमारे पुराने दोस्त हैं, मित्र भी हैं, तो ये निर्णय अवश्य हो जाएगा। यहाँ कहीं ना कहीं टाइमिंग में अंतर रहा है। लोग सही या तो समझा नहीं पाए या तो कह ही नहीं पाए। तो हम आज आपके बीच में हैं, प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक काम ना हो जाए, और कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। आप एक लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने से फायदा नहीं मिलता जितना फायदा बातचीत करने से मिलता है। अगर आप हमसे बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, तो रास्ता अवश्य करता है, और किसी भी काम का समाधान अंत में बात होती है। कहीं भी देख लीजिए, देश की परिस्थितियां कुछ भी नहीं हो, इतना बड़ा इशू था धारा 370 35 से, उससे पहले क्या स्थिति थी। हम अपने देश में रह के भी हम अपने देश कश्मीर में नहीं जा सकते थे, उसके लिए परमिट लेना पड़ता था। तो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही कहा था, हम लोग नारा लगाते रहे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। देश की नीयत साफ हुई।